और इससे पहले महिलाओं के अपमान पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी। दरअसल कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित टिप्पणी की गई, एक पोस्ट किया गया विवादित, जिसके बाद खूब बवाल मचा। फिर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का प्लान बना लिया था। बीजेपी की एक टीम ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की है, तो वहीं जेपी नड्डा से मिलने के लिए कंगना रनौत दिल्ली पहुंची। दिन भर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई दिखी। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पर लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट में डाले गए विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल से मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में मैं मोहक जासूस बनी थी। फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी थी, तो चंद्रमुखी में राक्षसी के तौर पर नजर आई थी। रज्जो में वैश्या के रूप में किरदार निभाया और थलाईवी में क्रांतिकारी नेता की भूमिका भी अदा की। हमें देश की बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर महिला गरिमा की हकदार है। हालांकि इस पर सुप्रिया श्रीनेत की ओर से सफाई भी सामने आई, लेकिन बीजेपी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना लिया। दरअसल जो ये टिप्पणी की थी वो तो की ही थी। मंडी मतलब अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई थी तो कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार बनाया है। तो टिप्पणी जो की गई सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से, उसमें लिखा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, और साथ में कंगना रनौत की एक फोटो लगाई थी। और उस फोटो और उस टिप्पणी को जब मिलाकर देखा गया तो वो उस चीज को बीजेपी ने इशू बना लिया। जो तस्वीर लगाई गई थी, जो लाइन लिखी गई थी कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, उसे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली एक पोस्ट बताया गया, जिसके बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर और बाकायदा चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत भी की गई। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने माफी मांगी, कुछ सफाई वगैरह भी दी कि अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन तब तक ये बड़ा इशू बन चुका था। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। हमारे देश में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जंगे आजादी के दौरान आजादी के महानायकों ने पत्रकारिता के माध्यम से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने तो अपने अखबार का नाम ही हरिजन रखा था। तब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं, आजादी आई, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ। और यह सच है कि संपादक और पत्रकार अधिकांश एक ही वर्ग से आने लगे। वो अधिकांश सवर्ण वर्ग के थे और जो उनके मालिक थे वो अधिकांश वैश्य थे। उठाकर देख लीजिए किसी भी बड़े मीडिया हाउस को, आज भी 2024 में एक भी संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया का न एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है। तो उनका प्रतिभाग कहां है, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? यही सवाल तो राहुल गांधी जी ने उठाने की कोशिश की है। इसी सवाल का तो जवाब वो आपसे मांग रहे हैं। बजाय इसका जवाब देने की कि इन लोगों का 73% का रिप्रेजेंटेशन कहां है, राहुल गांधी पर टूट पड़ना इसका जवाब नहीं है, उस पर बरगलाना इसका जवाब नहीं है। और क्या ये लोग उन लोगों की आवाज बन सकते हैं? क्या ये समझ सकते हैं उनकी पीड़ा? टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, चले जाइए गांव देहात। आज की तारीख में भी एक ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है,
और कोई दलित पिछड़े वर्ग का आज भी आपके सामने कुर्सी पर बैठने से अचकचाता है, उसके लिए बेंच लगाई जाती है, अलग बर्तन में खाना दिया जाता है। क्या ये उन दलितों की आवाज बन सकते हैं जो दलित बस्ती तक सीमित है? क्या ये उस दर्द को समझ सकते हैं? जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है, और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। तो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है।